गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे सिंपैथोमाइमेटिक्स। ये सिंपैथोमाइमेटिक्स मतलब क्या था ये भी मैं आप लोगों को बताया। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लिख के दिए थे उसमें लास्ट क्वेश्चन था गिव रीजन करके। तो 5 गिव रीजन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में उसको किस तरह से मतलब उसका मीनिंग क्या था वो मैंने आप लोगों को बताया। अब एक रीजन हमारा रह गया था वो एक 6 नंबर का, उसको देख लो आप लोग। इफेड्रिन इज यूज एज माइग्रेटिक इन एल्डरली पीपल। ये इफेड्रिन ये जो ड्रग है ये हम लोगों ने सिंपैथोमाइमेटिक का जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखे थे तब नॉन कैटेकोलामाइंस में हम लोगों ने ये इफेड्रिन ड्रग पढ़ा था। नॉन कैटेकोलामाइंस मतलब क्या होता है, कैटेकोल न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, विदाउट कैटेकोल न्यूक्लियस। तो ये जो इफेड्रिन ये जो ड्रग है ये माइग्रेटिक में यूज होता है। माइग्रेटिक मतलब क्या होता है, माइग्रेसिस मतलब क्या होता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल इन एडल्ट पीपल। मतलब जो ओल्ड पीपल रहते हैं जैसे उनकी एज 65 के अगर ऊपर रहती है तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्डरली पीपल या फिर उसको बोलेंगे ओल्ड पीपल बोलेंगे हम लोग। तो ये इफेड्रिन यूज होता है एज ए माइग्रेटिक करके। तो इसका आंसर देखो, ये माइग्रेटिक एक नॉन कैटेकोलामाइंस है, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया। ये इफेड्रिन देने के बाद वो अल्फा रिसेप्टर के साथ मतलब कंबाइन होता है या फिर उसके साथ बाइंड होता है। ये अल्फा रिसेप्टर कहाँ पे है, आई में है। तो इफेड्रिन कंबाइन विद अल्फा रिसेप्टर प्रोड्यूसेस माइग्रेसिस प्रोड्यूस करता है। माइग्रेसिस मतलब डायलेशन ऑफ प्यूपिल। डायलेशन ऑफ प्यूपिल मतलब इसमें आप लोगों को पता है कि ये अगर प्यूपिल ये कंस्ट्रिक्ट है तो ये डायलेशन ऑफ प्यूपिल मतलब ये जो प्यूपिल का साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके साथ साथ फोकल लेंथ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये माइग्रेसिस प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों ने अगर कोई भी चीज अगर दूर रखी है तो पर्सन को वो दूर की चीज दिखाई देंगी, पर अगर वही चीज आप लोग अगर उसके पास में लाके रखते तो वो दिखाई नहीं देती, तो उसको हम लोग बोलेंगे साइक्लोप्लेजिया। एंड फोटोफोबिया मतलब क्या होता है, फोटो मतलब लाइट, फोबिया मतलब फियर। तो फोटोफोबिया मतलब क्या होता है कि अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू ब्राइट लाइट, वो ब्राइट लाइट के सामने वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे ये इफेक्ट्री सिर्फ माइग्रेसिस प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट साइक्लोप्लेजिया एंड फोटोफोबिया। साइक्लोप्लेजिया और फोटोफोबिया इफेक्ट नहीं दे रहा है, वो सिर्फ माइग्रेसिस दे रहा है। और अदर एजेंट अगर हम लोग देखें जैसे एट्रोपिन एंड ब्रोमेट्रोपिन, ये हम लोगों ने पैरासिम्पैथोलाइटिक के टॉपिक में हम लोगों ने ये ड्रग देखे। ये एट्रोपिन ब्रोमेट्रोपिन जो पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग है ये सिर्फ ये क्या कर रहा है, माइग्रेसिस प्रोड्यूस कर रहा है विद साइक्लोप्लेजिया एंड फोटोफोबिया। ये तीनों एक्शन दे रहा है, माइग्रेसिस भी दे रहा है, साइक्लोप्लेजिया भी दे रहा है और फोटोफोबिया। और यहाँ पे इफेड्रिन सिर्फ माइग्रेसिस एक्शन दे रहा है, साइक्लोप्लेजिया एंड फोटोफोबिया मतलब एक्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये अगर पेशेंट अगर इफेड्रिन का ड्रग ले रहा है तो उसके लास्ट 1 से 10 डेज में ये एट्रोपिन एंड ब्रोमेट्रोपिन दिया जाता है। तो यहाँ पे टू अवॉइड सच विजुअल एक्टिविटी, ये जो है साइक्लोप्लेजिया फोटोफोबिया इसको अवॉइड करने के लिए ये इफेड्रिन ये जो ड्रग है ये क्या करते हैं, यूज करते हैं। कौन से पेशेंट में, ओल्ड पेशेंट या फिर ओल्ड पीपल में। तो ये हो गया इस क्वेश्चन मतलब इस रीजन का ये आंसर हो गया। देन हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एड्रेनालिन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मीनिंग क्या होता है, दे शुड नॉट गिवन इन दिस कंडीशन। तो ये जो मैंने ये जो कंडीशन लिखी है यहाँ पे ये एड्रेनालिन ड्रग यूज नहीं किया जाता है। अगर पेशेंट अगर थायराइड मतलब थायराइड के हार्मोन से उसकी अगर लेवल बढ़ गई है तो उसको बोलेंगे थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब क्या होता है कि थायराइड हार्मोन की लेवल बढ़ जाना, तो उसमें ये एड्रेनालिन नहीं दिया जाता है क्योंकि एड्रेनालिन ये जो ड्रग है उसकी अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम लोग देखते हैं तो ये वैसो कंस्ट्रिक्शन देता है, तो इसीलिए इसमें नहीं दिया जाता है। देन है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब इसमें बीपी इंक्रीज होता है और एड्रेनालिन की अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम लोग देखते हैं हार्ट के ऊपर तो ये इंक्रीज हार्ट रेट कर रहा है, उसके साथ साथ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज करता है एंड बीपी भी इंक्रीज करता है। और पेशेंट अगर सफर हो रहा है हाइपरटेंशन से और उसका हम लोग एड्रेनालिन दे रहे हैं तो ये भी क्या कर रहा है, हाइपरटेंशन ही कर रहा है। तो हाइपरटेंशन ज़्यादा होने की वजह
वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है या फिर कोलैप्स भी फॉर्म हो सकता है वहाँ पे। देन है आर्थेरोस्क्लेरोसिस। आर्थेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है कि आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल फैट हो गया तो ये क्या होता है, डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट मतलब ये अगर आर्टरी है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और फैट अगर डिपॉजिट हो गया तो यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो ब्लड फ्लो नहीं होगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे ब्लड फ्लो होगा यहाँ पे। मतलब क्या, उसमें अड़थड़ा आएगा या फिर जो फ्लो हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग आर्थेरोस्क्लेरोसिस बोलेंगे। देन है कोरोनरी इनसफिशिएंसी। ये जो कोरोनरी आर्टरी रहती है वहाँ से ब्लड मतलब फ्लो नहीं हो पाता है बराबर सफिशिएंट, तो उसको बोलेंगे हम लोग कोरोनरी इनसफिशिएंसी। देन स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी ये एड्रेनालिन नहीं दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे एनेस्थीसिया है और एड्रेनालिन ये वैसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट दे रहा है। देन है डायबिटीज मेलाइटिस। यहाँ पे डायबिटीज में क्या होता है, इंक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड। ब्लड में शुगर की लेवल क्या होती है, बढ़ जाती है, उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यहाँ पे बीपी इंक्रीज होता है। और एड्रेनालिन क्या कर रहा है, एड्रेनालिन क्या करता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर करता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है। तो ये डायबिटीज वाले पेशेंट में पहले से ही इंक्रीज बीपी है और आप लोग अगर एड्रेनालिन देंगे तो और इंक्रीज होगा, उसकी वजह से उसमें कोलैप्स या फिर डेथ हो सकती है। इसीलिए ये एड्रेनालिन डायबिटीज में नहीं दिया जाता। तो दिस इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ए एड्रेनालिन। पहला है थायरोटॉक्सिकोसिस, देन हाइपरटेंशन, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी इनसफिशिएंसी, स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड डायबिटीज मेलाइटिस। देन हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन, फैट एंड एक्सक्रीशन। ये जो एड्रेनालिन है ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से रिलीज होता है या फिर इसको हम लोग बाहर से भी दे सकते हैं, बट ओरली नहीं दे सकते। ओरली अगर दिया तो वो क्या होता है, जीआईटी जो एंजाइम्स है जैसे अमाइलेज है, लाइपेज है ना, तो ये जो एंजाइम्स है इसके थ्रू इसमें क्या होता है, वो ये जो एड्रेनालिन को डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए उसको ओरली नहीं दिया जाता है। पर एड्रेनालिन अगर हमारे बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है और उसको मेंटेन रखने के लिए ये दो एंजाइम है जैसे COMT, या फिर उसको मेंटेन या फिर उसको मेटाबोलाइज कर दे। अगर एड्रेनालिन रिलीज हुआ और उसकी अगर लेवल अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो ये तो दो एंजाइम है COMT, COMT एंड MAO, तो ये दो एंजाइम क्या करते हैं, उसको मेटाबोलाइज करते हैं या फिर उसकी लेवल को मेंटेन रखते हैं। तो COMT मतलब क्या होता है, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि COMT का फुल फॉर्म क्या है, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन में रहता है, हमारी बॉडी में भी डिस्ट्रीब्यूट रहता है और ये क्या करता है, दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर की जो लेवल है वो मेंटेन रखता है। देन मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, इसका भी फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है। ये मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ये इसके पहले हो चुका है। तो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ये क्या है, एंजाइम है जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वहाँ उस मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट रहता है और हमारे बॉडी में भी डिस्ट्रीब्यूट है। ये भी क्या करता है, उस न्यूरो मतलब जो एंजाइम की लेवल है या फिर न्यूरोट्रांसमीटर उसको क्या करता है, ये मेंटेन रखता है। तो दिस इज दी मेटाबॉलिज्म। ये हो गया एड्रेनालिन का मेटाबोलाइज बाय टू एंजाइम। देन थर्ड है ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। इसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद इसका ऑक्सीडेशन फॉर्म होता है और वो जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। मतलब एड्रेनालिन एक्सक्रीट कहाँ से हो रहा है, यूरिन के थ्रू हो रहा है। देन हम लोग देखेंगे नॉन कैटेकोलामाइन्स। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सिंपैथोमाइमेटिक्स के हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें दो क्लास पढ़े थे, एक कैटेकोलामाइन्स मतलब कैटेकोल न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट रहता है और दूसरा है नॉन कैटेकोलामाइन्स, उसमें कैटेकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। उसमें दो ड्रग हम लोगों ने पढ़े थे, एक पहला है इफेड्रिन और दूसरा है एम्फेटामाइन। तो इफेड्रिन ये जो ड्रग है, ये इफेड्रिन ड्रग जैसे इफेड्रिन ड्रग का हम लोगों ने अभी रीजन भी देखे हैं और ये जो इफेड्रिन ड्रग है ये किसमें यूज होता है, ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा मतलब क्या होता है, वहाँ पे डिफिकल्टी इन ए ब्रीदिंग, वहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है और उसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है वहाँ पे, उसको बोलेंगे ब्रोंकियल अस्थमा। अभी हम लोगों ने पढ़े यूज इन ए माइग्रेटिक विदाउट साइक्लोपेनिया एंड फोटोफोबिया। ये माइग्रेटिक में यूज हो रहा है मतलब प्यूपिल डायलेशन हो रहा है पर
फोटोफोबिया इफेक्ट नहीं दे रहा है। देन थर्ड है यूज इन ए माइग्रेटिंग एंडमिक पीपल, अभी हम लोगों ने ये देखा है। और फोर है एक्ट ऑन ए अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, इसके जो रिसेप्टर है एड्रेनालिन के तो उसी में ये ड्रग आता है नॉन कैटेकोलामाइंस में इफेड्रिन। तो ये इफेड्रिन जो है वो अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे एक्ट होता है। सेकंड जो ड्रग है वो है एम्फेटामाइन, ये यूज इन मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब क्या होता है, ओवरवेट। जो ओवरवेट रहता है उसको बोलेंगे हम लोग ओबेसिटी बोलेंगे। इसमें फैट वगैरह डिपॉजिट हो जाता है और जो वेट रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो यूज इन मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी बिकॉज इट डिप्रेसेस द एपेटाइट। एपेटाइट मतलब अगर किसी में वीकनेस आ गया है या फिर कुछ कोई पेशेंट अगर खाना अगर नहीं खा रहा है तो उस समय ये क्या करता है, ओबेसिटी को मैनेजमेंट करने के लिए एम्फेटामाइन ये यूज होता है। इसकी टैबलेट भी आती है 5 to 10 mg की टैबलेट आती है फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़े हैं, ये जो रीजन रह गया था एक, वो 5 रीजन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, और ये जो 6 जो एक रीजन रहता है रीजन रह गया था वो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। इफेड्रिन इज यूज्ड एज ए माइग्रेटिंग इन एल्डरली पीपल, देन कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एड्रेनालिन ये हम लोगों ने देखा है, और इसको आप लोगों को अच्छे से याद करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि कोरोनरी इनसफिशिएंसी में कौन सा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है करके। ठीक है, तो या फिर कोई भी पूछ सकते हैं कि आप लोगों को अच्छे से याद करना है। देन उसका मेटाबॉलिज्म कौन से एंजाइम से होते हैं, ये 2 एंजाइम आप लोगों को याद रखना है। देन उसका एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होता है, ये भी याद रखना है यहाँ पे। एंड नॉन कैटेकोलामाइंस में ये इफेड्रिन ड्रग किस में यूज होता है और एम्फेटामाइन किस में यूज होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है।